हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती लर्निंग लाइब्रेरी। सो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि जो हमें चीजें ऑलरेडी पता है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि 4cc एज यू नो, जो कि आप पहले से जानते हो कि होता है कि अगर आप दो पर्संस का ए और बी मान लीजिए 2cc करवा लेते हैं तो आपका 4cc कंप्लीट हो गया और एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई आप मानते हैं, जो कि गलत है। ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी कैसे। एंड द नेक्स्ट इज, बहुत सारे पर्संस को ये नहीं पता होता है अगर हम एएस लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो हमारी डाउन लाइन से भी हमें पैसिव इनकम आती है। कैसे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को जो कि आपके माइंड में चल रहे होंगे। 4cc है क्या, 4cc के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, 4cc क्यों जरूरी है और 4cc ना करे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4cc है क्या। 4cc है 1+3। अब 1+3 क्या है? 1 है कि 1cc की आपको पर्सनल परचेजिंग करनी होती है अपनी आईडी से, जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके अपनी आईडी से चाहो तो पर्सनली यूज कर सकते हो अपनी फैमिली में, या उसको रिटेल कर सकते हो जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको। एंड 3cc है कि अपने डायरेक्ट में, मान लीजिए आपने दो cc एक एएस के थ्रू आपने कर लिए काउंट, एंड 1cc दो प्रेफर्ड कस्टमर ने 500 पॉइंट कर लिए, या एक पर्सन ने 1cc का बिजनेस जनरेट किया, आपके 3cc हो गए। वो हो गया आपका डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है ना। तो 1+3 क्वालिफिकेशन होता है कंप्लीट करने पे आपका 4cc कंप्लीट, जो कि कंपनी ने एक एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी है। ईच एंड एवरी पर्सन जो भी यहाँ पे वर्क करता है, जिस भी लेवल पे वर्क करता है, तो अगर वो अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है, सबसे पहले ये हुआ 4cc है क्या, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि 4cc के बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको एक्टिव क्वालिफिकेशन क्यों बोला जाता है, ठीक है। 1+3 ये आपको क्लियर हो गया। 1cc की पर्सनल परचेजिंग एंड 3cc डायरेक्ट में बिजनेस। अब 4cc के बेनिफिट्स क्या हैं ये जानते हैं। मान लीजिए आप एएस हो, ठीक है, और आपके डायरेक्ट में ए और बी दो पर्संस ने ज्वाइन करा, और उनका तो आपको कमीशन आएगा ही आएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब उनके अंडर CDEFGHIJKLMN ये सारे के सारे डाउन में वर्क कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि एएस आपको आपके डाउन में जितने भी पर्सन्स हैं जीएच, ठीक है, वो 2cc कर रहे हैं, उनसे भी आपको बेनिफिट आए, उसके लिए आपको 1+3 जो एक्टिव क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करोगे तो ही आपको पैसा आएगा। और यही होती है एएस की पैसिव इनकम, ठीक है। डायरेक्ट में वर्क करने से तो उसको पैसा आएगा ही, लेकिन ये डाउन से उसको आएगा। एंड द नेक्स्ट इज, इफ यू आर ऑन सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर लेवल। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि अगर हम सुपरवाइजर, एएम या मैनेजर लेवल पर हैं तो क्या हमें एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि यस, आप जिस भी लेवल पर हो, बड़े से बड़े जिस भी लेवल पर हो, तो एक्टिव क्वालिफिकेशन हर एक पर्सन को करनी होती है यहाँ पे, अगर वो चाहता है कि उसको अपने डाउन टीम से पैसे आए। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज क्लियर करना यहाँ चाहूंगी कि 4cc ना करें तो क्या होगा। अब आप हो ऊपर, ठीक है, सबसे पहले तो आपके डायरेक्ट में दो पर्सन है, ठीक है ना, उनसे तो आपको अर्निंग होगी ही होगी। अगर वो अपना एएस कंप्लीट करते हैं तो डायरेक्टली आपको उनका कमीशन आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे 4cc करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एएस कंप्लीट कर रहे हैं उसका कमीशन तो आपको आएगा, ठीक है। लेकिन अब आपके इनडायरेक्ट में कुछ पर्सन है, एज यू सी, ठीक है, ये देखिए, यू कैन अर्न ओनली थ्रू योर डायरेक्ट, ठीक है। अब आपके डायरेक्ट में कौन कौन से पर्सन हैं? आप हो, आपके डायरेक्ट में 3 एएस आए, ठीक है, तो इनसे तो आप अर्निंग करोगे। प्रेफर्ड कस्टमर आए, उनसे भी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है ना। ये है आपकी डायरेक्ट टीम। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट टीम क्या होती है। जो डायरेक्टली आपको ज्वाइन कर रहे हैं और आपके अंडर एएस या प्रेफर्ड कस्टमर कर रहे हैं, उनसे आपको अर्निंग हो रही है, इनसे तो आपको पैसे आएंगे। अब नेक्स्ट आता है, इफ यू वांट टू अर्न थ्रू योर नेटवर्क। अगर आप चाहते हो कि आपके इनडायरेक्ट नेटवर्क से आप पैसे कमा पाओ, डायरेक्ट से तो हमें अर्निंग होगी, चाहे हम 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें या ना करें, ठीक है ना, उनसे तो हमें होगी ही होगी अर्निंग। बट इनडायरेक्ट से अर्निंग तब होगी जब आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करोगे, जो कि है 1+3cc का, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनडायरेक्ट टीम से, डाउन की टीम से, आपके नेटवर्क से आपको पैसे आए, तो आपको अपने एक्टिव क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा। 4cc क्यों जरूरी है? अब अगर आप 1+3cc नहीं करते हो, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्लियर किया कि यू कांट अर्न फ्रॉम टीम, इससे आप अपनी टीम से कुछ भी अर्न नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप अपने, यू कैन अर्न फ्रॉम योर डायरेक्ट ओनली, सिर्फ आप अपने डायरेक्ट टीम से ही अर्न कर सकोगे। सो इसलिए 4cc की जो एक्टिव क्वालिफिकेशन है वो कंपनी ने जरूरी रखी हुई है कि अगर आप चाहते हो कि आपको आपके नेटवर्क से पैसे आए तो आपको ये एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना होगा।
सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि 4cc है क्या और 4cc क्यों करना होता है और 4cc करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो अपने लिए तो इस वीडियो को मैक्सिमम अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स होते हैं, इवन मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, टीम में जो एएस होते हैं, उनको ये चीजें नहीं क्लियर की जाती हैं स्टार्टिंग स्टेज पे। तो आपको अगर ये चीज पता होगी कि आप एएस लेवल पर ही बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है, नेटवर्क का आपने अर्निंग कर सकते हो, पैसिव इनकम ले सकते हो, तो आप एफर्ट करोगे और कंप्लीट करोगे अपना 1+3 जो एक्टिव क्वालिफिकेशन है, और अपनी टीम के साथ मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको इसकी नॉलेज मिल पाए कि 1+3cc क्यों जरूरी है, इसको करने के बेनिफिट्स क्या क्या है, ना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और क्यों जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी रहती है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उससे डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको ऑन कॉल या मीटिंग में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।